हेलो। हम अपना एक नया पार्ट शुरू करने जा रहे हैं जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स के जितने भी वेटनरी इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हमारे देश में अलग अलग तरह की संस्थाएं हैं जो कि इस वेटनरी प्रोफेशन से एसोसिएटेड हैं और इस सेक्टर में वर्क कर रही हैं, उनके बारे में देखेंगे कि वो कहाँ पर सिचुएटेड हैं और उन्होंने कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया गया है। यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में स्पेशली एट द हायर लेवल ऑफ एग्ज़ाम फॉर द पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज में वहाँ पे पूछा जाता है। तो इसमें हमारे पास है पहले सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, देन सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्टरेट ऑफ पोल्ट्री रिसर्च, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, then National Institute of Veterinary Epidemiology and Disease Informatics, NRC, National Research Center on Camel, NRC on Equines, NRC on Mithun, NRC Pig and NRC Yaw। तो इसमें से हमारा सबसे पहला इंस्टीट्यूशन है क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो। ये इंस्टीट्यूट दो पार्ट्स में है, एक तो इसका मेन कैंपस है और दूसरा सब कैंपस। मेन कैंपस इस्टेब्लिश है इन हिसार हरियाणा में, जिसको कि स्थापित किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था सन 1985 में। इसका एक सब कैंपस है नाभा पंजाब में, इसको इस्टेब्लिश किया गया है 1987 में। जैसा कि हमारा मेन कैंपस है जो कि हिसार या हरियाणा में है, वहाँ पे स्पेशली जो वहाँ के लोकल बफेलोज़ हैं, जैसे कि जो मुर्रा बफेलो, हमारे यहाँ टोटल 20 बफेलो की ब्रीड रजिस्टर्ड है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज में। उनमें से एक ब्रीड है बफेलो की, मुर्रा बफेलो। तो वो स्पेशली कहाँ पाई जाती है, हरियाणा, दिल्ली, गुड़गांव, इधर वाले रीजन में। तो जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज़ का मेन कैंपस है हिसार हरियाणा में, वहाँ पे मुर्रा बफेलोज़ के हर्ड को मेंटेन किया गया है। और जो सब कैंपस है पंजाब में, नाभा पंजाब, वहाँ पे स्पेशली वहाँ पे पाई जाने वाली जो बफेलो की ब्रीड है नीली रावी, हाँ वहाँ पे एक रावी नदी भी है, उसके अकॉर्डिंग इसको नाम दिया गया है। तो नीली रावी ब्रीड को सब कैंपस नाभा पंजाब में मेंटेन किया गया है। ओके, The CIRB, Central Institute of Research on Buffalo, established at Hisar, Haryana, for the taking research on the all the aspects of production parameters of the buffaloes like production of milk, production of meat, and production of draft or work purpose. Then a sub campus of this CIRB. Main campus is situated at Hisar, Haryana, and the sub campus is developed at Nabha, Punjab. Then establishment of elite Murrah herd. Okay, this Murrah herd is maintained at the main campus. जो मेन कैंपस है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज का, वहाँ पे मुर्रा कैटल को मेंटेन किया गया। मुर्रा कैटल को अगर आप देखें तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। फर्स्ट है जेट ब्लैक कलर, इनकी जो स्किन होती है एकदम भयंकर काली होगी। सेकेंड पॉइंट, जो अगर आप इनके हॉर्न को देखें तो ये बहुत ही टाइटली मुड़े हुए होते हैं, बहुत ही कर्व्ड हॉर्न होते हैं, इसलिए यहाँ पे इनका नाम दिया गया है मुर्रा बफेलो। और इनमें अगर आप टेल को देखें ना तो कई बार जो टेल की स्विच होती है, जो वहाँ पे टेल की एंडिंग में जो हेयर्स होते हैं वो हेयर्स वाइट कलर के देखने को मिलते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इस पर्टिकुलर मुर्रा बफेलो की ब्रीड का। इसको कभी बार ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो वहाँ पे अ हाई पेडिग्री हर्ड ऑफ मुर्रा बफेलोज has been established at the Hisar. Hisar is the main campus of CIRB, Central Institute of Research on Buffaloes, with current herd size about 500 animals. अगर आप किसी भी जो बोवाइन स्पीसीज हैं उनमें लैक्टेशन लेंथ की बात करेंगे तो वो कितने दिन का होता है, 305 दिन का। 305 days और लेस लैक्टेशन मिल्क यील्ड इंक्रीज फ्रॉम, पहले इन जो बफेलो की ब्रीड्स थी या जो भैंस की नस्ल थी, इनका जो मिल्क प्रोडक्शन था वो अप्रॉक्सीमेट कितना था, 1500 किलो था या 1500 किलो था एक साल में, या 305 दिन की लैक्टेशन लेंथ में। बट इसको CIRB ने इंक्रीज़ किया इनके इम्प्रूवमेंट के थ्रू, और उसको 1500 से इंक्रीज करके इन्होंने बढ़ाया अप्रॉक्सीमेट 2374 केजीज तक का इनका मिल्क प्रोडक्शन पर लैक्टेशन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट थिंग इज, ये जो इंस्टीट्यूशन है या संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो, इसने कुछ टेक्नोलॉजीज़ की भी डेवलप की हैं। टेक्नोलॉजीज बहुत डेवलप की हैं, बट हम इनमें कुछ फेमस टेक्नोलॉजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इनकी पहली टेक्नोलॉजी है ओ सिंच प्लस, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ स्ट्रेस। इसमें इन्होंने डेवलप किया कि
जो हमारा फीमेल एनिमल है, अगर हम उसको 0 डे पे प्रेग्नेंट मेयर सीरम गोनेडोट्रोपिन का इंजेक्शन देते हैं, देन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोवाइड करते हैं ऑन द 3rd डे, तीसरे दिन, फिर प्रोजेस्ट्रॉन 10वें दिन, और उसके बाद फिर अगेन दोबारा 2 डोज आपको देनी है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की। तो 12वें दिन पे अगेन अगर जब गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे रहे हैं, उसके बाद 13वें दिन पर एआई करते हैं, तो सारे जितने भी आपके जितने भी हर्ड में एनिमल है सब एक साथ ही स्ट्रेस में आ जाते हैं। देन हम इसको देखते हैं डेवलप्ड ओ सिंच प्लस प्रोटोकॉल फॉर स्ट्रेस इंडक्शन, जितने भी हार्ट के एनिमल सब में एक साथ, एंड ओवलेशन सिंक्रोनाइजेशन इन एन स्ट्रेस बफेलोज रिजल्टिंग इन अबाउट 50% बफेलोज इन स्ट्रेस एंड 30% प्रेगनेंसीज। अगर इस पर्टिकुलर आप प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो जो आपके यहाँ ऐसी बफेलोज हैं जिनमें कि एन स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, वहाँ पे आप अप्रॉक्सीमेट 50% बफेलोज को इन्होंने ऑप्टेन किया कि वो स्ट्रेस में आई, और उनमें से 30% ने कंसीव भी किया। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो डेवलप की, वो डेवलप की इन्होंने अल्ट्रासोनोग्राफी में फॉर द डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस। तो इन्होंने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की, वो डेवलप की कि अप्रॉक्सीमेट 30 डेज़ की एज पर, तब आज जब एनिमल का हम इंसीमिनेशन कर रहे हैं या आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन कर रहे हैं, उसके बाद 30 दिन के बाद हम उसकी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर सकते हैं, और अप्रॉक्सीमेट 55 डेज़ पर आफ्टर द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और एआई और नेचुरल सर्विस हम 55 दिन के बाद उसका सेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देन द सब कैंपस नाभा, यहाँ पे स्पेशली जो ब्रीड मेंटेन की गई है वो है नीली रावी। इस ब्रीड का एक करेक्टरिस्टिक या बड़ा फेमस नाम है, इसको हम बोलते हैं पंच कल्याणी। यहाँ पे पंच कल्याणी मतलब क्या है कि इसमें वाइट कलर के मार्क्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फोरहेड है, ये नेजल ब्रिज है, मजल। अगर आप और भी पैटल की बफेलो देखें तो वहाँ पे ब्लैक किस कलर देखने को मिलता है, बट यहाँ पे वाइटिश है 1 2 3 4 एंड 5। यहाँ पे मतलब हेड में, नेजल ब्रिज में, मजल्स में, लेग्स की एंडिंग्स पर और टेल पे वाइट मार्किंग्स देखने को मिलती हैं, इसलिए इसको पंच कल्याणी भी नाम दिया जाता है। और जो नाभा कैंपस है वहाँ पे नीली रावी के हर्ड को मेंटेन किया गया, और हाई पेडिग्री हर्ड ऑफ अप्रॉक्सीमेट 400 नीली रावी एनिमल्स इस्टेब्लिश्ड एट सब कैंपस नाभा। तो इसमें स्पेशली इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। जो मेन कैंपस है वो हिसार हरियाणा में है, और सब कैंपस नाभा पंजाब में है। हिसार हरियाणा में जो कैंपस है वहाँ पे मुर्रा बफेलो के हर्ड को मेंटेन किया गया है, और नाभा पंजाब में जो कैंपस है वहाँ पर मेंटेन किया गया है नीली रावी ब्रीड ऑफ बफेलोज को। ओके, थैंक यू।